हेलो क्लास 12th, वेलकम टू आवर चैनल जेनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैं लेके आया आज प्यारा वीडियो जो कि मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल के ऊपर है कि मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल कैसा होता है, क्या होता है एसेक्सुअल फेज, क्या होता है सेक्सुअल फेज। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ आपको जितना लाइफ साइकिल है मलेरिया पैरासाइट का उसको याद करा के भेजूंगा, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाइए। आपको कोशिश करना है याद ना करने की और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको याद कराने की। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा और मेरे साथ डायग्राम बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। वैसे डायग्राम मैं एक्सप्लेन करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा नहीं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा उस सीक्वेंस को लिखने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मलेरिया क्या है। मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है। क्या है? प्रोटोजोअल डिजीज मतलब ये जो मलेरिया बीमारी जो है किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआ की वजह से। और प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ क्या है? एक प्रोटिस्टा का टाइप है। प्रोटिस्टा का टाइप है प्रोटोजोआ। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो मलेरिया जो है उसको कॉज कौन करता है? उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। बहुत सारे स्पीसीज हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। प्लाज्मोडियम आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और एक होता है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक। इसको स्मॉल लिखिएगा, ठीक है ना। साइंटिफिक रूल लगा के लिखिएगा, थोड़ी कहीं पर गलती हो गई तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। ये जो है ये मलेरिया के पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। ये मलेरिया के पॉजिटिव एजेंट है, इनके वजह से मलेरिया कॉज होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के बारे में याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम एक स्पेशल टाइप का मलेरिया कॉज करता है, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट मलेरिया। तो मैलिग्नेंट मलेरिया कौन कॉज करता है? याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, ठीक है। आपको क्लियर हो गया ये चीज? ये बात समझ आ गई? इतना क्लियर है आपको? ठीक। अब देखिए, अब क्या याद रखना है आपको? ये जो प्लाज्मोडियम है इसका एक स्टेज आता है। जैसे होता है ना कि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे हम लोग का है, हम लोग का भी बहुत सारे स्टेज है। जैसे कि कोई बच्चा होता है, कोई बड़ा होता है ना, कोई जवान होता है, कोई बूढ़ा होता है। तो ये सारे क्या स्टेजेस हैं। तो इस प्लाज्मोडियम का भी एक पर्टिकुलर स्टेज है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। वो इन्फेक्शन करने वाला जो स्टेज है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट, ठीक है। स्पोरोजोइट, इसके स्पोरोजोइट का जो लाइफ साइकिल है या फिर प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है, इसमें दो फेज होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल फेज, एसेक्सुअल फेज, और दूसरा होता है सेक्सुअल फेज। दूसरा क्या होता है? सेक्सुअल फेज। एसेक्सुअल फेज ह्यूमन के अंदर होता है, सेक्सुअल फेज मॉस्किटो के अंदर होता है, ठीक है। ये जो बीमारी है, मैं बहुत बच्चों से क्वेश्चन करता हूं कि मलेरिया कैसे होता है या कौन कॉज करता है मलेरिया को, तो बोलते हैं मच्छर, ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ना। मलेरिया जो है एक प्रोटोजोअल डिजीज है, तो जाहिर सी बात है इसको कॉज कौन करेगा? प्रोटोजोआ। वो कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। या तो उसकी स्पीशीज अलग हो सकती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलाइली, चाहे प्लाज्मोडियम ये ओवेल, ठीक है, यही हो सकता है। लेकिन लेकिन याद रखिए, जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो एक वेक्टर है, वो इस बीमारी को फैलाती है। कारण बीमारी के कारण वो नहीं है, वो बस बीमारी को फैलाती है, इट्स अ वेक्टर, ठीक। तो कोई पूछे कि मलेरिया किसके वजह से होता है, तो आंसर ये मत दे दीजिएगा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ना। वो बीमारी को फैला रही है, वो वेक्टर है। मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है, किसके वजह से होता है? इसमें से किसी का भी नाम उठा के चेप दीजिएगा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया, इतना बेसिक क्लियर हो गया कि उसके अंदर ए सेक्सुअल फेज भी होता है, सेक्सुअल फेज भी होता है। ए सेक्सुअल फेज ह्यूमन के अंदर होता है और सेक्सुअल फेज कहां पे होता है? मॉस्किटो, यानी कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर। चलिए, अब समझिए, ये डायग्राम समझिए। इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा जूम करूंगा, हाँ, ठीक। पहला स्टेप समझिए, जब भी आपको मॉस्किटो बाइट करेगा, यानी जो फीमेल एनाफिलिस है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो बाइट करेगी जब भी आपको, तो वो अपने सलाइवा से स्पोरोजोइट को रिलीज कर देगी आपके ब्लड में। स्पोरोजोइट क्या है? प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज है।
कि जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो स्टेज है प्लाज्मोडियम का वो क्या है, स्पोरोजोइट। तो उसने जैसे ही काटा तो आपके ब्लड में क्या आ गया, स्पोरोजोइट आ गया। वही लिखा पहले स्टेप में, व्हेन द मॉस्किटो बाइट ह्यूमन, अनदर ह्यूमन को रोक दीजिए, ह्यूमन पढ़िए सिर्फ, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन स्पोरोजोइट इंजेक्टेड विद बाइट, ठीक है, स्पोरोजोइट उस बाइट के साथ हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा, है ना। ये क्लियर है, बिल्कुल इजी स्टेप है, कोई टफ नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी है। ये दिखने में डरावना लगता है लेकिन बहुत इजी है। जब भी मच्छर ने काटा, किसने काटा, फीमेल एनाफिस मॉस्किटो ने काटा, तो उसने जो स्पोरोजोइट है वो इंजेक्ट कर दिया हमारे बॉडी के अंदर। अब वो जो स्पोरोजोइट हमारे ब्लड में आ गया, ब्लड में आ गया, वही लिखा है पैरासाइट। अच्छा, ब्लड में आते ही सबसे पहले वो जाएगा लीवर के ऊपर, कहाँ जाएगा, लीवर के ऊपर। तो जैसे ही पहले ब्लड में आया, यहाँ पे सीक्वेंस लिखते जाता हूं मैं, ब्लड से कहा जाएगा, लीवर पे, ठीक है। पैरासाइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड, रीच द लीवर थ्रू ब्लड, यही यही रीजन है, यही रीजन है। देखिए ध्यान से देखिए, जो पैरासाइट जो है या स्पोरोजोइट जो है, प्लाज्मोडियम जो है, सबसे पहले किस पे जा रहा है, लीवर पे। लीवर पे जाके ये ग्रो करेगा, कैसे ग्रो करेगा, ए सेक्सुअल तरीके से ग्रो करेगा, ए सेक्सुअल तरीके से ग्रो करेगा, ग्रो करेगा और उसकी सेल को ब्रस्ट करेगा, तोड़ेगा उसकी सेल को। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी किसी को मलेरिया होता है, उसके कुछ दिनों के बाद या साथ ही में ही, कभी कभी तो साथ ही में ही जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस क्या है, लीवर की डिजीज है या लीवर का डिसऑर्डर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, मलेरिया के साथ जॉन्डिस होना, ये मतलब कि जॉन्डिस होना मतलब मैंडेटरी तो नहीं, लेकिन बहुत चांसेस होता है कि जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि लीवर की जो सेल्स है डैमेज करता है ये मलेरिया का पैरासाइट, ठीक है। एक रीजन ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया, क्या एंटर कर दिया, स्पोरोजोइट एंटर कर दिया, स्पोरोजोइट हमारे ब्लड के अंदर आ गया, स्पोरोजोइट ब्लड के अंदर आ गया, ठीक है। ब्लड से कहां चले गए, लीवर पे, लीवर पे जाके क्या करेंगे, वो एसेक्सुअली ग्रो करेंगे। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, ठीक है। उस पे एसेक्सुअली ग्रो किए और फिर उसके बाद उसके सेल को ब्रस्ट करके फिर ब्लड में आ गए, ठीक है। तो ब्लड लीवर फिर ब्लड, ब्लड लीवर फिर ब्लड, और ब्लड में जाएंगे अब कहां पे, आरबीसी में जाएंगे, कहां जाएंगे, आरबीसी में। आरबीसी में जाके ये गैमिट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गैमिट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गैमिट बनाएंगे। अब देखिए क्या लिखा है, पैरासाइट, अब थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं मैं, हल्का सा ऊपर करूंगा। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, ब्रस्टिंग द आरबीसी, ब्रस्टिंग द आरबीसी एंड कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स रिलीज द पैरासाइट इन्फेक्टेड द आरबीसी, ठीक है। कह रहा है कि आरबीसी पे ग्रो करेंगे और आरबीसी को भी ब्रस्ट करेंगे, आरबीसी को भी तोड़ेंगे। जब भी आरबीसी टूटेगा तो वहां पे केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम है हीमोजोइन, हीमोजोइन। जब हीमोजोइन रिलीज होगा, जब हीमोजोइन रिलीज होगा तब फीवर आएगा, तब फीवर आएगा। आपने देखा होगा मलेरिया में फीवर आता है, और फीवर ऐसे नहीं आता, फीवर चिल के साथ आता है, कपकपी के साथ आता है, इसको बोलते हैं फीवर विद चिल। तो हीमोजोइन जो है ये ऐसा केमिकल है जो कि किसका कारण है, फीवर विद चिल का, जो फीवर चिल के साथ आता है, जो कपकपी के साथ बुखार आता है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, हीमोजोइन। हीमोजोइन रिलीज होगा तभी आएगा, और हीमोजोइन कब रिलीज होगा, जब ये पैरासाइट आरबीसी को ब्रस्ट करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ब्लड लीवर ब्लड आरबीसी, आरबीसी को भी तोड़ दिया इन्होंने। अब क्या होगा, अब इनका ये बनाएंगे गैमेटोसाइट, अब इनका सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होने वाला, अभी बनाएंगे गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट का मतलब कि जो गैमेट बनाए, दो तरह गैमेट बनाएंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। इतना था इसके ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के अंदर इसका इतना काम है। ह्यूमन के अंदर क्या क्या काम है, ह्यूमन के अंदर गया, ब्लड में गया, ब्लड से वो लीवर पे गया, लीवर पे ग्रो किया, लीवर को ब्रस्ट किया, फिर उसके बाद ब्लड में गया, ब्लड से फिर आरबीसी पे गया, आरबीसी को ग्रो किया, आरबीसी जब ब्रस्ट करेगा तो केमिकल रिलीज होगा, उसका नाम है हीमोजोइन, हीमोजोइन की वजह से फीवर चिल आता है, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करेगा, गैमेटोसाइट्स बनाएगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, इतना काम है इसका ह्यूमन के अंदर। अब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट है, इसको कोई दूसरा एनोफिलिस मॉस्किटो पिकअप कर लेगा, है ना। मच्छर ने काटा, उसने थोड़ा सा खून पिया, मच्छर का काम क्या है, खून पीना, ठीक है। अब ये मत कह देना कि बीवी का काम खून पीना होता है, ठीक है वो मत कहना, ठीक। तो मच्छर ने खून पिया, खून जैसे ही पिकअप किया उसने, तो उसके साथ गैमेट चले गए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। अब वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट जाके मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में फर्टिलाइज कर जाएंगे, वो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, और कौन सा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फर्टिलाइज कर जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, फीमेल मॉस्किटो टेक अप द गैमेटोसाइट विद ब्लड सेल्स, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट, मॉस्किटो गट का मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन में देखिए मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज,
स्पोरोजोइट एस्केप द गट इनटू माइग्रेट टू मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। अब जो फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोजोइट बना वो चला जाएगा सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे होता है उसके मॉस्किटो के मुंह के पास। अब जैसे ही वाला मॉस्किटो किसी और ह्यूमन को काटेगा, ह्यूमन को काटा, स्पोरोजोइट फिर से अंदर, फिर से वही साइकिल स्टार्ट, फिर से वही साइकिल स्टार्ट। अब ध्यान से देखिए, सेक्सुअल फेज हमें कहां देखने को मिला? मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। ये सेक्सुअल फेज कहां देखने को मिला हमें? ह्यूमंस के अंदर। यही है लाइफ साइकिल किसका? किसका लाइफ साइकिल? प्लाज्मोडियम का या फिर मलेरिया पैरासाइट का, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है, देखिए समझिए, बिल्कुल प्यार से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जब भी मच्छर काटेगा तभी मलेरिया होगा, ठीक है। मच्छर काटा, मलेरिया हो गया। मच्छर ने काटा, उसने क्या एंटर कर दिया? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट सबसे पहले कहां जाएगा? लीवर पे। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले ह्यूमन के अंदर जो मलेरिया पैरासाइट है कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है? तो याद रखिएगा लीवर। लीवर पे इन्फेक्ट किया, लीवर पे ग्रो किया। कैसे ग्रो किया? ए सेक्सुअली ग्रो किया। जैसे ये सेक्सुअली ग्रो किया उसके सेल्स को ब्रस्ट कर देगा, फिर चला जाएगा ब्लड में, ब्लड से आरबीसी में, आरबीसी में वो फिर से ए सेक्सुअली ही ग्रो करेगा और उसको ब्रस्ट करेगा तो केमिकल रिलीज होगा जिसका नाम है हीमोजोइन। बहुत बार क्वेश्चन आता है हीमोजोइन के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पूरा साइकिल याद है। फिर गैमेटोसाइट बनाएगा, उस गैमेटोसाइट से मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। उस गैमेट को पिक कर लेगा कौन? उस गैमेट को कौन पिक कर लेगा? मॉस्किटो। फिर उसके इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर वो फर्टिलाइजेशन के बाद सलाइवरी ग्लैंड की तरफ मूव करेंगे और फिर जब वो दूसरे ह्यूमंस को काटेगा तो फिर वो साइकिल रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। नहीं याद है? एक बार और बता देता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने बोला था ना कि आपको ना याद करने की कोशिश करना, मैं याद कराऊंगा आपको, ठीक है। पहले ब्लड, लिवर, फिर ब्लड, फिर आरबीसी, फिर गैमेट कहां जाएंगे? मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, वहां पे जाके फर्टिलाइज होंगे। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, फिर उसके बाद साइकिल रिपीट। चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कमेंट करके बताइएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है।